किसान भैयारों, आज हमने अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वैभव जी को, जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से हैं। और इनसे आज हम चर्चा करते हैं मशरूम की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस मशरूम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये मशरूम होता क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है, जिसे फफूद कहते हैं, इंग्लिश में फंगस भी कहते हैं। तो फंगस बहुत प्रकार के होते हैं, जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मशरूम उसी फंगस का फलनकाय है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी है, जिसको हम देख पाते हैं, हाथों में पकड़ पाते हैं और तोड़ के खाते हैं। तो मशरूम, इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो हमने उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है इस्तेमाल के हिसाब से। कुछ मशरूम ऐसे हैं जो हम खाते नहीं हैं, खाली वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए होता है। सेप्रोफिटिक एक्टिविटी है, मतलब डिकम्पोजर का काम करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक मैटर खेतों में हो जाता है उसको गलाते हैं। डॉक्टर वैभव जी, हम आपसे बात करते हैं, जो हमारे किसान भैया आ रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, वे अधिकतर मशरूम की खेती के बारे में नहीं जानते हैं। सड़ी हुई लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, उन पर एक फफूंद सा निकल आता है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कुकरमुत्ता बोला जाता है, तो क्या वही मशरूम होता है? जी, वो भी एक प्रकार का मशरूम है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि मशरूम के बहुत सारे काम हैं। हमने कुछ मशरूमों को अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट लिया है। जैसे उसमें खाद्य मशरूम है, औषधीय मशरूम है, जहरीले मशरूम है। अब जहरीले में कुछ ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जंगली हैं, जिनको खाया जाता है, लेकिन आमतौर पे हम उसकी सलाह नहीं देते हैं कि लोग जंगली मशरूम को खाएं। तो जो खाद्य मशरूम है और जो औषधीय मशरूम है, ज़्यादा उसी का सेवन करना चाहिए, जो गांव में हो जाता है बरसात के मौसम में, क्योंकि मशरूम को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सही तापक्रम और नमी। तो जैसे कि वर्षा ऋतु में नमी की पर्याप्त मात्रा रहती है, तो ये स्वतः ही अपने आप जहाँ इसका बीज होता है वो निकल आता है, और हर साल आप देखेंगे लगभग उसी जगह के आसपास निकलता है। ऐसे अलग से कोई बीज बोना नहीं पड़ता है क्या? प्रकृति में अलग से नहीं बोना होता है, क्योंकि उसका बीज झड़ जाता है। लेकिन जब किसान करता है तो उसको एक खास प्रजाति का बीज लाना होता है, जो पता रहे कि हाँ, ये बटन मशरूम का है, ये ढींगरी का बीज है, या ये मिल्की मशरूम का बीज है, जिससे वही प्रजाति उसको वापस पैदावार में मिले। तो बुंदेलखंड में थोड़ी सी अभी कमी है जानकारी की। तो किसान भाई अगर चाहें तो जैसे फसल अवशेष है, जी, वो लोग बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग फसल अवशेष जलाते थे, सरकार ने अब बैन कर दिया, तो जलाने वाला तो अब रहा नहीं सिस्टम। बिल्कुल। तो अब क्या करना है कि उसकी या तो खाद बना लेते हैं, है ना, खाद बनाते हैं या पशु को देते हैं। और मेरी सलाह है कि दोनों काम करने से पहले किसान भाई जो है उसको मशरूम उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर लें, तो उनका भूसे का या जो भी फसल अवशेष है उसका दुगना लाभ उनको मिलेगा। पहला तो उन्होंने मशरूम ले लिया, उसके बाद चाहे वो खाद बना ले, चाहे पशु को खिला दें। डॉक्टर साहब वैभव जी, चर्चा करते हैं कि हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें किसान किस किस स्थान पर मशरूम की खेती कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जो फसल अवशेष हैं उन पर कर सकते हैं। अब जैसे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जलवायु है, इसके अनुकूल है क्या? और दूसरी बात कि जो मिट्टी होती है उस पर भी इसे उगाया जा सकता है क्या? और जैसे कुछ लोग चर्चा करते हैं कि छत में या पॉली हाउस में, इस तरह से उगाने की क्या प्रक्रिया है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल लिया। किसानों के मन में ये बड़ा एक भ्रम रहता है। तो उसमें कंपोस्ट का मतलब वो समझते हैं कि गोबर की खाद। तो पहला भ्रम है कि गोबर की खाद नहीं है, क्योंकि ये तरीका वही है कंपोस्टिंग वाला, इसमें भी कंपोस्ट बोलते हैं। और मशरूम की खेती खुले में कभी नहीं होती है। जहाँ पे नमी अच्छी हो, एक आध जगह एक आध प्रजाति को ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 99% जो प्रजातियां हैं, तो वो आपके बंद कमरे में ही होती हैं। इसलिए बुंदेलखंड में जो भूमिहीन हैं या जो उद्यमी टाइप के लोग हैं जो मशरूम को करना चाहते हैं बड़े स्तर पे, तो इसकी झोपड़ियां बनती हैं। इसको पक्के मकान में ले सकते हैं, आपके पास कोई पुराना कमरा हो उसमें कर सकते हैं, या एक आजकल चला है कंट्रोल कंडीशन का क्रॉप रूम बनता है। इसका जो प्रोडक्शन जहाँ लेते हैं उसको फसल कक्ष कहते हैं। तो वो कंट्रोल्ड वाला बन रहा है। उसमें क्या होता है कि आप गर्मी में भी बटन मशरूम ले सकते हैं, जिसको जाड़े की आवश्यकता होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र वैसे ही गर्म जलवायु, तो ऐसी स्थिति में अपना बुंदेलखंड अनुकूल है मशरूम की खेती? कमरे के अंदर कर रहे हैं इसलिए अनुकूल है। समय के हिसाब से देखिए, अभी हम लोगों ने इस पे भी थोड़ा सा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था कि आप वर्ष भर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जी, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए साधारण कमरा या झोपड़ी है, तो आपको मशरूम की प्रजातियां समय के साथ अलग अलग लगानी, अलग मौसम में अलग प्रजाति, गर्मी में गर्मी वाली, जाड़े में जाड़े वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कोई विशेष महीने सिलेक्ट किए गए हैं?
कि जैसे अभी हम और आप खरीफ की फसल के लिए सोचते हैं कि जुलाई का प्रथम सप्ताह में इसकी बोनी हो जानी चाहिए, इसी तरह मशरूम की क्या विशेष महीने या कोई ऐसा विशेष मौसम दिया गया है कि तभी उसकी खेती की जाए जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सके? जी, जो लोग सीजन के साथ करेंगे, जो कंट्रोल कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, जो एसी लगा के नहीं कर रहे हैं, जी जी, उन लोगों के लिए वर्षा का समय है, और या फिर जो साल का टाइम है, जैसे हम बुंदेलखंड में आप जानते हैं कि अप्रैल और मई बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ तक कि जून भी काफ़ी गर्म रहता है जब तक बारिश नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मौसम में हमको बचना चाहिए, क्योंकि मशरूम को नमी चाहिए, तापक्रम चाहिए, और इस समय ये दोनों ही नहीं मिलता है। ना हम नमी मेंटेन कर पाएंगे और ना हम उसको टेम्परेचर दे पाएंगे। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही, खरीफ का मौसम है, तो किसान भाइयों को अलग अलग प्रजाति, जैसे अभी ढींगरी ले सकते हैं, मिल्की ले सकते हैं, तो इनका उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर वैभव जी, जैसे आपने बताया बंद कमरे में इनका उत्पादन लिया जाता है, तो अब किसान भाइयों को क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी? जैसे आपने बताया कि जो फसल अवशेष होते हैं तो उन्हें किसी पॉलीथिन में या कहाँ भरना होगा, कैसे रखना होगा, किस तरह उन्हें तैयार करना होगा, कैसे वो उन्हें सड़ाएं या क्या करें? जी, मशरूम की खेती एक नई प्रकार की, अलग प्रकार की खेती है जी, क्योंकि किसान की आदत है वो खुले खेत में खेती करने की। ये बंद कमरे की है और इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी भिन्न है। तो मेरा एक सुझाव है किसानों से या जो मशरूम करना चाहते हैं कि प्रशिक्षण भी दिया जाता है, विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण भी रहता है। तो मेरा एक सलाह रहेगी कि जो भी शुरू करना चाहते हैं अधिक जानकारी या प्रशिक्षण लेके शुरू करें, तो आपके फेल होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। हालांकि शुरुआत में कोई नया काम हम करते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, सब लोग कर रहे हैं। और इसमें जो कमरे हैं ये एक प्रकार का वर्टिकल फार्मिंग है जी। तो जो आपका जितना भी एरिया है जिसमें आप लेना चाहते हैं, हाइट अगर हम बढ़ाते जाएं, जैसे कि जो कमर्शियली करते हैं वो 16-17 फीट की छत लगाते हैं, तो वहां पे उनका 7 गुना बढ़ जाता है प्रोडक्शन। जितना भी एरिया आपने लिया वहां पे उनका, जैसे मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की जगह आपने ली जी, और आपने अगर 16 फीट की छत कर ली, जो इसमें रैक सिस्टम लगता है जिसको हम टियर सिस्टम भी कहते हैं, वो 7 टियर सिस्टम लगेगा। अच्छा अच्छा। 2-2 फीट का गैप देके टियर बनते हैं, तो ये आपका 7 गुना हो जाएगा, 100 स्क्वायर फीट 700 हो जाएगा। इसीलिए इसमें लाभ ज्यादा मिलता है, कम एरिया में ज्यादा लाभ मिलता है। और अलग अलग मशरूम को उगाने का अलग अलग तरीका है। जैसे हम बात कर लें बटन मशरूम की, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, खाते भी हैं। अगर आप किसी से बात करें तो बटन मशरूम की ही चर्चा करेगा। तो उसको उगाने के लिए क्या होता है कि भूसा लेते हैं, वो बेस मटेरियल है, उसको थोड़ा सा हमें पानी अच्छे से भिगाना होता है, ऐसे करके उसमें खाद डालना होता है, चोकर डालना होता है, जिप्सम, ये सब चीज़ें एक रेशियो में मिला के उसको पलटाई कर करके कंपोस्ट तैयार करनी होती है। अब इसमें भी टेक्नोलॉजी बड़ी विकसित हो गई, 3 तरीके की है। एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड और एक है इंडोर मेथड। तो जो लॉन्ग मेथड है वो किसान भाई बिना किसी खर्चे के अपने खेत पे, पक्की फर्श पे, तिरपाल पे कर सकते हैं, इसमें कोई लागत नहीं लगती है। लेकिन जो शॉर्ट मेथड या इंडोर मेथड है, इसमें फेज 1 फेज 2 टनल बनानी पड़ती है जिसमें लागत लगती है। तो शुरुआती दौर में किसान लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। अन्यथा विश्वविद्यालय, अगर झांसी के आसपास के किसान हैं तो हमारे विश्वविद्यालय में संपर्क करके कंपोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। जो टियर सिस्टम है ये एक रैक सिस्टम है, जैसे कि आपने ट्रेनों में देखा है कि 3 टियर होता है। हाँ, वही ऐसे ही आपको हाइट के हिसाब से, जैसे झोपड़ी है या कमरे हैं, नॉर्मली वो 9-10 फीट के होते हैं, तो उसमें 3 से 4 टियर लगती है। अगर 10 आपका फीट का है छत तो आप उसमें 4 टियर लगा सकते हैं। झोपड़ी है तो ज्यादातर उसमें 3 टियर बन पाते हैं क्योंकि ढाल रहता है, बिल्कुल, तो उसमें उतनी जगह नहीं रहती है। लेकिन जैसे कमर्शियल हम करते हैं, जो पफ पैनल से कमरे बनते हैं, जो वातानुकूलित होते हैं, जिसमें पूरी चीज कंट्रोल में है, वहां पे हम, क्योंकि खर्चा हमारा ज्यादा होता है, उसको हम 7 टियर तक ले जाते हैं कि प्रोडक्शन ऐसा आए कि आपको मुनाफा भी हो। अच्छा, इसके लिए अब उन्हें बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये बड़ा मुख्य सवाल है, क्योंकि अक्सर जो लोगों के मन में इच्छा आती भी है तो उनको बीज ना मिल पाने की समस्या से जूझते हैं और उनका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। असल में मशरूम प्रोडक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए जी। एक तो आपके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जिसपे हम कंपोस्ट या जो भी हम जिसपे उगाएंगे। मैंने सबस्ट्रेट इसलिए बोला कि बटन मशरूम में इसको कंपोस्ट कहते हैं, ढींगरी या मिल्की में हम सीधे भूसे को गला के और उपचारित करके, चाहे गर्म पानी से, भाप से या जल से उपचारित करके सीधे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कमरा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है बीज। तो बीज के लिए अभी आसपास तो कोई ऐसी लैब नहीं थी झांसी के आसपास, लेकिन जब से हमारा विश्वविद्यालय आया है हमारे यहाँ एक बड़ी आधुनिक लैब बन गई है जिसमें हम बढ़िया कंपोस्ट और ये सब चीज़ें देने वाले हैं। तो हमारे से बीज के लिए आप विश्वविद्यालय में संपर्क करें, झांसी में आसपास आपको यहीं पे बीज मिलेगा। अच्छा, इनकी बीज की प्रक्रिया क्या रहती है कि इनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है या कोई इस तरह की गांठ वगैरह आती है जिससे किसान अपने यहाँ लगा सके, इनका उत्पादन कर सके?
जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि मशरूम में कवक है, अच्छा। तो ये जिंदा चीज़ है। अब इसको हम करते क्या हैं कि कोई भी अनाज हो, क्योंकि हमें गेहूं आसानी से मिलता है, तो उसको लैब में हम प्रोसेस करके उसको हम थोड़ा सा भाप उबालते हैं, फिर उसको निश्चिवीकृत करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, उसके बाद उसमें जो कल्चर डालते हैं, तो बीज वही होगा, लेकिन आपने जो कल्चर उसमें डाल दिया वो बन जाएगा। मान लीजिए हमने बटन मशरूम का कल्चर डाल दिया, तो उसमें जो कवक है वो दानों के ऊपर एक सफेद परत बना लेता है। जी जी जी। तो ये बीज, इसको इसलिए स्पॉन कहते हैं। जी जी जी। क्योंकि ये जीव है, इसका कोई अपना स्पोर नहीं है, हम स्पोर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो उसके कवक के रेशे हैं उनको दानों पे उगाते हैं, ग्रो करते हैं, और उसके बाद किसानों को देते हैं। अब किसानों को अपने यहाँ जो भूसा है या कंपोस्ट है उसमें इन दानों को अच्छी तरीके से मिलाना होता है। एक पॉलीथीन बैग में अगर आप बैग सिस्टम लगा रहे हैं या आपने बेड सिस्टम लगाया हुआ है तो बेड बना के उसमें भी भर सकते हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर जो ढींगरी है या मिल्की है इनको तो बैग में करते हैं। बटन के साथ ये ऑप्शन रहता है कि आप बेड सिस्टम भी कर सकते हैं, बैग सिस्टम भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मशरूम होता है तो किसान भाई उगाते हैं और इसके कोई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जिससे कि वो औषधि के रूप में इनका प्रयोग कर सकें? जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है कि एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी आप बीज लें किसी अच्छी लैब से लें। बिल्कुल। और जो बीज आप लगाएं उससे जो मशरूम निकले उसी का सेवन करें और बेचें, लाभ कमाएं। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि इसके न्यूट्रिशनल कुछ बेनिफिट हैं, तो औषधीय जो मशरूम हैं उनके न्यूट्रिशनल से ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। जी जी। जैसे दुनिया में जो सबसे महंगा भी है मशरूम, वो कीड़ा जड़ी है। तो कीड़ा जड़ी जो है कीड़े के ऊपर कवक हो जाती है जी, उसको आप दवा के रूप में खाते हैं। ऐसे मशरूम जिनको हम दवा के रूप में लेते हैं उनको हम औषधीय बोलते हैं जी। और कुछ ऐसे मशरूम हैं जिनको हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें औषधीय गुण है, जैसे कि बटन मशरूम। इसमें क्या है, विटामिन डी है। विटामिन डी आपकी बॉडी के अलावा कहीं और नहीं मिलता लेकिन मशरूम में मिलता है। और अगर इसको थोड़ा यूवी का हम एक्सपोजर दे दें तो ये विटामिन डी का कंटेंट बढ़ भी जाता है जी। तो विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स है। फिर इसमें प्रोटीन होता है, 22 से लेकर 35% तक मशरूम में प्रोटीन होता है अलग अलग प्रजातियों में। तो आप देखेंगे 22% प्रोटीन बड़ा कम फसलों में है। उसके अलावा इसमें फाइबर होता है। जो बटन मशरूम है ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है जी। या हम बात करें शिटाके की, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। शिटाके का मेडिसिनल इस्तेमाल भी है, दवाएं बनती हैं। डॉक्टर वैभव जी, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और मशरूम की खेती के बारे में, जो हमारे बुंदेलखंड में बहुत कम, यानी कि कहें कि ना के बराबर की जाती है, तो आपने जानकारी दी कि इससे किसान भाई दुगना फ़ायदा ले सकता है मशरूम की खेती करके। और आपने किसान भाइयों को बिल्कुल सभी मुद्दों पर, सभी स्तर पर जानकारी दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।